हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो जैसा कि आप सभी जानते हैं, डीएलएड 2022 की फर्स्ट सेमेस्टर क्लासेस आपकी रेगुलर चल रही हैं। अगर आप सभी ने वॉच नहीं किए तो प्लीज़ ज़रूर क्लासेस को ज्वाइन कीजिए। काफ़ी यूज़फुल क्लासेस हैं आपकी, इन क्लासेस आपकी रेगुलर चल रही है। ये है आपकी कंप्यूटर की 5th क्लास। अगर आपने बाकी 4 क्लासेस को वॉच नहीं किया है तो नो इशू, आप लोग को आपकी मेरी प्लेलिस्ट में आप लोग को क्लासेस मिल जाएंगी। अदरवाइज मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक शेयर कर दूंगी, ठीक है। सिलेबस आपका इतना भी काफ़ी ब्रॉड नहीं है, लेकिन आपको चीज़ें रटनी नहीं है, सिर्फ चीज़ों को समझते हुए चलना है। अगर आप समझेंगे तो उसको अच्छी तरह से राइट कर पाएंगे एग्जाम में। काफ़ी टाइम नहीं मिलता है पेपर में, जैसा कि आप सभी को मैंने पहले ही बता दिया था। तो आप लोग नोट्स को मेंटेन करके चलिए, टाइम काफ़ी है आप लोग के पास। उससे पहले मैं आपका सिलेबस भी कंप्लीट करा दूंगी। एग्जाम जो आपके क्वेश्चन पेपर थे प्रीवियस वाले, वो भी कंप्लीट करा दूंगी। मैराथन क्लासेस के साथ साथ आपको इतने अच्छे से समझा दूंगी कि आपको कुछ भी रट्टा मारने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। तो क्लासेस अगर आप सभी के लिए यूज़फुल होती है और चैनल से आपके कभी भी हेल्प हुई तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर लाइक कर दें, शेयर कर दें सभी के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सो स्टार्ट करते हैं आज की कंप्यूटर की क्लास। तो गाइज, आज हम डिस्कस करेंगे आपके कंप्यूटर का चैप्टर 2, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर आपका 3 क्लासेस में डिस्कस किया था हमने। ज़्यादा लेंदी क्लासेस में नहीं करती हूँ, इसलिए चाहे पार्ट ज़्यादा हो जाए लेकिन क्लास लेंदी नहीं होनी चाहिए, जिससे कि आपको बोरियत भी महसूस नहीं हो। सेकंड चैप्टर का नाम है आपका कंप्यूटर सिस्टम के घटक, यानी कि कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। काफ़ी नोट्स में मैंने इंग्लिश भी प्रोवाइड किए। काफ़ी बच्चों के कमेंट्स थे कि मैम हम इंग्लिश मीडियम से बिलोंग करते हैं, इतना समझ नहीं आता है। तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, इंग्लिश में यहाँ समझ लीजिए, लेकिन पेपर में आपको हिंदी में ही लिखना होगा, ठीक है। कंप्यूटर सिस्टम को 2 घटकों से मिलकर बनाया गया है। क्या क्या? हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। जिन बच्चों का अगर कंप्यूटर सब्जेक्ट है, यानी कि अगर उन्होंने बीसीए की है, ठीक है, तो उन सभी को कोई इशू नहीं होगा कंप्यूटर में। लेकिन आप लोग टेंशन मत लीजिए, जिनके पास कंप्यूटर नहीं भी था उन लोगों की भी काफ़ी हेल्प हो जाएगी। आप लोग अगर 1-2 बार पढ़ लेंगे नोट्स को, यानी कि लिख भी लेंगे, तो आपको समझ आ जाएगा कंप्यूटर में क्या क्या चीज़ें हैं। और आप लोग कोशिश कीजिए कि कंप्यूटर को रटने की जगह आप लोग कंप्यूटर को अच्छे से चलाना सीख लें, क्योंकि आप उनको अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हैं। कंप्यूटर में आपको कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर चीज़ों को समझेंगे तो आप पेपर में ज़्यादा अच्छे से लिख पाएंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको जो कंप्यूटर है वो 2 चीज़ों से मिलकर बना है, यानी कि 2 घटकों से, या जो बोल सकते हैं 2 कंपोनेंट से मिलकर बना है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज हार्डवेयर, यानी कि हार्डवेयर होता क्या है। आपका सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर दोनों ही कंप्यूटर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर इनमें से एक भी अनुपस्थित होता है, यानी कि अगर एक भी एब्सेंट है, तो आपका कंप्यूटर अच्छे से वर्क नहीं करेगा। यानी जिन चीज़ों को आप कंप्यूटर में छू सकते हैं, देख सकते हैं, वो चीज़ें आती हैं आपकी हार्डवेयर के अंदर। और जिन चीज़ों को आप छू नहीं सकते, जो आपके कंप्यूटर के अंदर, जैसे कि आपने देखा होगा प्रोग्राम्स, उन्हें आप छू नहीं सकते, तो वो किसके अंदर आती है? वो आती है आपके सॉफ्टवेयर के अंदर। देख लीजिए, अगर आपके कंप्यूटर में हार्डवेयर नहीं है तो आपका कंप्यूटर क्या है? बिल्कुल वेस्ट है। आप कंप्यूटर का यूज़ ही नहीं कर सकते। अगर सॉफ्टवेयर नहीं है तो वो बिल्कुल डब्बा है, क्योंकि उसमें प्रोग्राम्स ही नहीं है। तो आप लोग क्या कर पाएंगे? कंप्यूटर आपका बिल्कुल डैमेज है या ख़राब है, आप उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो कंप्यूटर के लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों ही महत्वपूर्ण होते हैं। थोड़ा सा डेफिनेशन के थ्रू जान लेते हैं। कंप्यूटर के पार्ट जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, उन्हें हम हार्डवेयर कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको बता दिया, जिन पार्ट्स को आप देख सकते हैं या छू कर सकते हैं या टच से कर सकते हैं, उन्हें हम बोलते हैं आपके हार्डवेयर। कंप्यूटर सिस्टम के फिजिकल कंपोनेंट्स को हम क्या बोलते हैं? हार्डवेयर बोलते हैं। फिजिकल कंपोनेंट्स मीन्स आपके जो भौतिक घटक होते हैं, ठीक है। कंप्यूटर में जितनी भी डिवाइसेस होती हैं, ठीक है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? हार्डवेयर बोलते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कंप्यूटर की सभी डिवाइसेस को क्या बोला जाता है, एमसीक्यू में अगर आता है तो आपको डालना है हार्डवेयर। एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं। एग्जाम्पल में जितनी चीज़ें डाली है उन्हें हम डिटेल्स में ब्रीफली जानेंगे, क्योंकि एग्जाम पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन में काफ़ी बार पूछा गया है। माउस, कीबोर्ड, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, मॉनिटर, सीपीयू, ईटीसी। हार्डवेयर के बिना कंप्यूटर की कल्पना नहीं की जा सकती। तो यहाँ पर डाला है क्योंकि मैं हार्डवेयर की बात करूँ तो हार्डवेयर, लेकिन सॉफ्टवेयर के बिना भी कंप्यूटर इनकम्प्लीट है। यानी कि अगर आपके कंप्यूटर में एक भी नहीं है इनमें से डिवाइस, तो आपका जो कंप्यूटर है वो वर्क नहीं करेगा। सो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर बोथ आर इम्पॉर्टेंट फॉर कंप्यूटर। हार्डवेयर को 4 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 है आपका इनपुट डिवाइस, नंबर 2 है आपका प्रोसेसिंग डिवाइस, नंबर 3 है मेमोरी, या जिसे हम स्टोरेज डिवाइस के नाम से भी जानते हैं, एंड 4th है आपका आउटपुट डिवाइस। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे आपका इनपुट डिवाइसेस होते क्या हैं। डेफिनेशन देख लेते हैं कि आपको एग्जाम में लिखना क्या है। वे यंत्र जिसके द्वारा डाटा इनपुट किया जाता है उन्हें हम इनपुट डिवाइसेस के नाम से जानते हैं, या ऐसे यंत्र या उपकरण जिसके द्वारा हम कंप्यूटर को निर्देश यानी कि इंस्ट्रक्शन देते हैं। जैसे कि आपके एग्जाम पेपर में लिखा आता है कि आपके इतने मार्क्स का ये क्वेश्चन है, इतने मार्क्स का ये क्वेश्चन है, इतने मार्क्स का आपका ये वाला क्वेश्चन करना ही होगा, 30 मार्क्स का आपका ये करना है, 40 का आपको ये करना है। ये होता है आपका निर्देश देता है और कंप्यूटर उस प्रोग्राम के अनुसार कार्य करता है। यानी कि आपको जो इनपुट डिवाइस होता है वो एक
ऐसा उपकरण यानी कि ऐसा यंत्र होता है जो कंप्यूटर को निर्देश देता है, इंस्ट्रक्शन देता है और कंप्यूटर उस प्रोग्राम के द्वारा या उस प्रोग्राम के अनुसार ही कार्य करता है, जैसे कि कीबोर्ड, माउस, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, स्कैनर, लाइट पेन, माइक, ETC। तो इन चारों चीज़ों के बारे में हम डिटेल्स में जानेंगे, क्योंकि ये आपके एग्जाम को अपने वर्ड्स में बताए तो कंप्यूटर में अपने आप सोचने की कोई शक्ति या क्षमता नहीं होती है। इसमें कार्य करने के लिए आदेश देना पड़ता है। तो इनपुट एक ऐसा डिवाइस होता है जिसके द्वारा आपके जो यूज़र है वो कंप्यूटर को क्या करता है, निर्देश देता है। ठीक है, बात करें कि है क्या, कंप्यूटर जो है उसके पास अपना दिमाग नहीं होता है। कंप्यूटर को जो भी आप निर्देश देंगे, इंस्ट्रक्शन देंगे या आदेश देंगे, ऑर्डर देंगे, वही उसी के ऊपर वो कार्य करता है। उसमें अपना कोई माइंड नहीं होता है, अपना कोई दिमाग नहीं होता है कि वो अपने आप ही चलने लग जाए। आप जैसे आपने देखा होगा कि आप बोलते हैं, टाइपिंग करेंगे तो वहाँ पर आपका वो सर्च हो जाता है एंड तब आपको वहाँ पर आपका आंसर मिलता है। तो ये आप क्या करते हैं, वो आप उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं कंप्यूटर को। हम देख लेते हैं स्कैनर है। कंप्यूटर को किसी चीज़ को स्कैन करने के लिए अगर निर्देश यानी कि इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, कंप्यूटर उसको स्कैन कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका इनपुट डिवाइस। ठीक है, देन आता है आपका कीबोर्ड। कीबोर्ड की सहायता से उसे टाइपिंग करने का निर्देश दे रहे हैं तो वो टाइपिंग करता है, तो ये क्या आ जाता है, आपका इनपुट डिवाइस के अंदर आ जाता है। अब हम इन्हें डिस्कस करते हैं थोड़ा सा डिटेल्स में। कीबोर्ड किसे कहते हैं कि यहाँ पर मैंने बहुत ज़्यादा इजी वर्ड्स में लिखा है, आपको कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं, सारी चीज़ें समझते हुए चलेंगे। देखिए, कंप्यूटर कीबोर्ड का काम टाइपिंग करने के काम में आता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कंप्यूटर में हम कीबोर्ड का इस्तेमाल किस लिए करते हैं, आप किसी भी चीज़ के लिए टाइपिंग के लिए करते हैं। जैसे हमने कीबोर्ड की हेल्प से आर्टिकल लिखा, जो मैंने नोट्स बनाए हैं ये भी तो मैंने टाइपिंग करके ही कीबोर्ड की हेल्प से करे हैं, तो तभी तो आप इन्हें पढ़ पा रहे हैं। ठीक है, मुख्य रूप से हम कह सकते हैं कि कीबोर्ड का उपयोग कुछ भी कंप्यूटर में लिखने आदि के लिए किया जाता है। कीबोर्ड टाइपिंग करने का उपकरण यानी कि यंत्र होता है जिसकी मदद से हम कुछ भी लिख सकते हैं, मुख्य रूप से लिखने का कार्य करते हैं। मेन वर्क जो आपका होता है वो टाइपिंग का होता है। किसका, कीबोर्ड की हेल्प से आप कंप्यूटर में कुछ भी लिख सकते हैं। कंप्यूटर के कीबोर्ड को टाइपराइटर स्टाइल डिवाइस के नाम से भी जानते हैं कंप्यूटर में। ठीक है, अगर आपके एग्जाम में MCQ में आता है तो आप इसको लिख देंगे कि दूसरा नाम होता है टाइपराइटर स्टाइल डिवाइस, क्योंकि ये टाइप करता है। कंप्यूटर में कीबोर्ड का प्रयोग नंबर, लेटर्स, कमांड आदि को एंटर करने के लिए भी किया जाता है। आपका जो कंप्यूटर है उसमें कीबोर्ड का जो प्रयोग है वो आपके जो नंबर्स होते हैं, लेटर्स होते हैं, यानी कि 1 2 3 ABCD आप जो भी कमांड दे रहे हैं उन सभी को एंटर करने के लिए भी किया जाता है। ठीक है, इन सभी को कीबोर्ड में कैरेक्टर के नाम से जाना जाता है। अगर आपके MCQ में पूछा जाता है कि नंबर्स को हम कंप्यूटर में किस नाम से जानते हैं, तो आप लिख देंगे कीबोर्ड में हम इसे कैरेक्टर के नाम से जानते हैं। कीबोर्ड द्वारा कंप्यूटर में अत्यधिक डाटा को एंटर करना टाइपिंग कहलाता है। आप कंप्यूटर में कितना भी ज़्यादा टाइपिंग अगर कर रहे हैं या कितना भी डाटा उसमें एंटर कर रहे हैं, वो डाटा एंटर करना है। अगर आपने सर्च कर लिया व्हाट इज़ कंप्यूटर, तो ये सारी चीज़ें आप डिस्कस करेंगे, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर एंड कंपोनेंट्स ऑफ आपका कंप्यूटर से जो भी आपको करना है किसी भी सब्जेक्ट रिलेटेड, तो ये सब जो डाटा आप एंटर करते हैं, अत्यधिक डाटा एंटर करते हैं, तो आप लोग कितना भी एंटर कर सकते हैं, उसे हम कहते हैं टाइपिंग। कीबोर्ड बहुत मैकेनिकल स्विचेस या पुश बटन कंटेंट्स करता है जिसे कीज़ के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, कीबोर्ड कंप्यूटर का मुख्य भाग माना जाता है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कंप्यूटर का इस्तेमाल हम बिना कीबोर्ड के नहीं कर सकते अगर कीबोर्ड बिना टाइपिंग नहीं होता है। यह आयताकार का होता है, जैसे कि आप सभी जानते हैं, जो कि प्लास्टिक का बना होता है। कीबोर्ड में छोटे छोटे बहुत सारे बटन लगे होते हैं, तभी तो उसमें वर्ड्स होते हैं, लेटर्स होते हैं, अल्फ़ाबेट्स, सभी चीज़ें उसमें होती हैं, जैसे कि हैशटैग, @ सारी चीज़ें उसमें होती है। तो आप लोग कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए उसमें काफ़ी बटन पाए जाते हैं। ये होता है आपका कीबोर्ड। कीबोर्ड में ऐसा कुछ नहीं है, आप अपनी साइड से भी लिख सकते हैं। फ़ोन में भी कीबोर्ड होता है, आप उसी को समझ सकते हैं कि बिना की आप अगर टाइपिंग नहीं करेंगे आपके कीबोर्ड से फ़ोन में, तो आप कैसे यूज़ करेंगे, तो आप उन्हीं को अपने ओन वर्ड्स में करके कंप्यूटर में लिख सकते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोगों को बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मेरे नोट्स को 1 से 2 बार भी पढ़ लेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। चलिए अब हम डिस्कस करेंगे कीबोर्ड के बाद माउस किसे कहते हैं। माउस एक इनपुट डिवाइस है जिसका वास्तविक नाम होता है पॉइंटिंग डिवाइस। अगर एग्जाम में पूछा जाए, MCQ में पूछा जा सकता है कि माउस का वास्तविक यानी कि रियल नेम क्या होता है, तो आप लिख देंगे पॉइंटिंग डिवाइस। इसका उपयोग मुख्यतः कंप्यूटर स्क्रीन पर आइटम को चुनने, उनकी तरफ जाने और उन्हें खोलने बंद करने का कार्य करता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, माउस से आप किसी भी चीज़ को एंटर कर सकते हैं। अगर आप सभी ने कंप्यूटर यूज़ नहीं किया है तो ऐसी बात नहीं, आपने देखा तो होगा, आप कीबोर्ड से टाइपिंग करते हैं, लेकिन माउस की सहायता से आप उसमें जो भी डाटा है उसको एंटर करते हैं, खोलना बंद करना सब कुछ आप माउस करते हैं। ठीक है, माउस की सहायता से करते हैं, ये बोल सकते हैं। माउस के द्वारा यूज़र कंप्यूटर को निर्देश यानी कि इंस्ट्रक्शन देता है। इसके द्वारा यूज़र कंप्यूटर स्क्रीन पर कहीं भी पहुंच सकता है। एक साधारण माउस में आमतौर पर 3 बटन होते हैं। ठीक है, पहला तथा दूसरा बटन क्रम से प्राइमरी बटन, लेफ्ट बटन बोलते हैं, तथा सेकेंडरी बटन राइट बटन के नाम से भी जाना जाता है।
थोड़ा सा इसमें मिसप्रिंट हुआ है। एक इसमें होता है आपका स्क्रॉल व्हील, जिससे आप इसे स्क्रॉल करते हैं, ठीक है। लेफ्ट जब आप बटन पर हाथ रखते हैं अपने माउस पर, तो उसमें एक होता है आपका लेफ्ट बटन, एक राइट बटन, बीच में आपको दिखता है वो गोल सा पहिया, उसे हम बोलते हैं स्क्रॉल व्हील, ठीक है। अब आपके माउस और कीबोर्ड के बाद हम डिस्कस करेंगे ट्रैक बॉल किसे कहते हैं। आप सभी काफ़ी लोग जानते होंगे, जो लोग गेमिंग जोन में हैं वो लोग जानते होंगे ट्रैक बॉल हम किसे कहते हैं। ट्रैक बॉल एक पॉइंट डिवाइस है, यह लगभग माउस के समान ही होता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं माउस को, तो आपने देखा है, तो अगर हम माउस को उल्टा कर देंगे तो वह आपका हो जाएगा ट्रैक बॉल, ठीक है, जिसमें गेंद ऊपर की ओर होती है। गेंद को हाथों के अंगूठे, हथेली अथवा उंगली से घुमाने पर स्क्रीन पर पॉइंटर खिसकता है। लैपटॉप कंप्यूटर में भी ट्रैक बॉल का प्रयोग उसकी जगह होता है। ट्रैक बॉल विशेष रूप से बच्चों के लिए बनाई जाती है, जिसके द्वारा कंप्यूटर पर गेम खेल सकते हैं। ट्रैक बॉल की सहायता से ही हम गेमिंग जोन में जा सकते हैं, हम गेम खेल सकते हैं। डिस्कस करेंगे नेक्स्ट इनपुट डिवाइस, जो कि है आपका स्कैनर किसे कहते हैं। में से जो लोग कंप्यूटर यूज़ करते होंगे उनके लिए काफ़ी कंप्यूटर इजी होने वाले है, लेकिन आप सभी अगर नोट्स बनाएंगे तो आपको ज़्यादा हेल्प होने वाली है। यह एक ऐसी इनपुट डिवाइस है जो किसी डॉक्यूमेंट को स्कैन करके डिजिटल फॉर्मेट में चेंज कर देती है, यानी कि बदल देती है। स्कैन करके बनाई गई स्कैन कॉपी या सॉफ्ट कॉपी को कंप्यूटर में सेव किया जा सकता है, ठीक है। जो स्कैनर है वो कैसे यूज़ होता है, मतलब हम किसी भी कॉपी को या किसी भी जीरोक्स जो होती है उसको स्कैन करने के लिए हम स्कैनर का इस्तेमाल करते हैं। आपका इनपुट डिवाइस होता है एंड ये डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके डिजिटल फॉर्मेट में चेंज कर देता है। जब भी आपकी कॉपी डिजिटल फॉर्मेट में चेंज हो जाती है तो हम इसको स्कैन करके आपके कंप्यूटर में सेव कर सकते हैं, ठीक है। स्कैनर की सहायता से हम किसी भी आकृति, फोटो, रेखा चित्र आदि को उसके मूल रूप में कंप्यूटर को प्रोसेस किया जाता है। आपकी जो होती है स्कैनर, ये दो प्रकार की होती है। नंबर 1 इमेज स्कैनर, नंबर 2 आपकी विशेष उद्देश्य स्कैनर। इमेज स्कैनर यानी कि आपको इमेज से पता चल रहा होगा, जो सिर्फ फोटो यानी कि इमेज को ही स्कैन कर सकता है, बाकी आप किसी चीज़ को भी स्कैन नहीं कर सकते इससे। एंड विशेष उद्देश्य स्कैनर जिन्हें हम अदर स्कैनर के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका लाइट पेन किसे कहते हैं, ठीक है। ये भी आपका इनपुट डिवाइस होता है। यह पेन के आकार का प्रकाश संवेदी पॉइंट डिवाइस है। कंप्यूटर पर जब कोई रेखा चित्र प्रेषित करना हो तो इसका प्रयोग करते हैं। इसे डिजिटल पेन के नाम से भी जानते हैं। पेन यानी कि थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, इसे हम डिजिटल पेन के नाम से भी जानते हैं। आपका जो लाइट पेन है वो आपके पेन के आकार का होता है। ये पेन आपका लाइट की सहायता यानी कि लाइट की मदद से चलता है, इसलिए हम लाइट पेन के नाम से इसे जानते हैं। एंड लाइट पेन की मदद से हम क्या कर सकते हैं, इसको हम लाइट पेन की मदद से मॉनिटर पर रखते हैं। क्यों रखते हैं, क्योंकि अगर हमें कोई भी ड्राइंग या कोई भी चित्र बनाना है तो हम इसकी सहायता यानी कि इसकी मदद से एक सीधे आपका वहाँ पर जो आपकी स्क्रीन है उस पर एक चित्र बन जाता है। आपसे बात करूं कि लाइट पेन का इस्तेमाल क्या है। लाइट पेन का इस्तेमाल हम मुख्यतः कंप्यूटर को कमांड देने के लिए, आपकी जो भी इंस्ट्रक्शन देते हैं यानी कि उनके लिए किया जाता है। नंबर 2 पेंटिंग में भी लाइट पेन का यूज़ किया जाता है। जैसे कि मैंने आपसे भी बात की, मॉनिटर पर अगर हम इसे रखते हैं और वहाँ पर ड्राइंग ड्रॉ करते हैं तो वो आपकी स्क्रीन पर बन जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी जो क्लास है हमने आज डिस्कस किया सॉफ्टवेयर एंड उसके पार्ट्स एंड जो भी भाग है वही सारी चीज़ें डिस्कस किए। नेक्स्ट क्लास ये 2 पार्ट्स में आपकी वीडियो डिवाइडेड होने वाली है। वीडियो आप सभी को कैसी लगी आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। एंड प्लीज़ अगर चैनल आप सभी के लिए यूजफुल है तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो थैंक यू गाइज, स्टे कनेक्टेड विद माय चैनल।